वही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, गैर कानूनी क्यों है, कौन कह रहे हैं ये चीज गैर कानूनी नहीं है। पुलिस ने कहा ना, पुलिस कहती रहे, पुलिस के ये जो ना घर की संपत्ति है क्या, उनके बाप दादा की रजिस्ट्री है क्या, वो हमारे पैसे से, जनता के पैसे से उनको सारी की सारी जो वर्दी है, यूनिफॉर्म है, तनख्वाह सब उनको मिलती है, और वो कौन हो गया हमको ये कहने वाली बात। ये बात तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला देते हैं ये वहाँ से भी नहीं है, ये इनकी अपनी तानाशाही है। 2012 में हमने यहाँ धरना लगाया, लगातार 17 तक हम यहाँ पे कंटिन्यू 200-250 लोग यही खाना बनाना, यही रहना, यही उठना बैठना था। 17 में ये तालिबानी, मैं डंका की चोट पे कह रहा हूँ, ये जो तालिबानी सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने 17 में यहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन वालों को उठाया, रामपाल के जो भगत थे उनको उठाया, और यहाँ पे और जो छोटे मोटे धरने थे सबको उजाड़ दिया, और इसको 18 बच्चों की जान गई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम तो बच्चे तो आज भी यही कह रहे हैं कि भाई इसका इस्तीफा दे दो, दिलवा दो। तो इस सरकार को सद्बुद्धि आ ही नहीं रही है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं मेवालाल। आज मैं जंतर मंतर पे आया हूँ। 5वां दिन हो गया, सीजेपी का आंदोलन लगातार चल रहा है। जिस तरह से सीजेपी के बारे में करें कि ये गैर कानूनी यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि ये दहशतगर्दों का भी टीम है, और ये क्या इनका जो आंदोलन है कानूनी है गैर कानूनी है, इन पर लगातार जो यहाँ के जो अपोजिट के लोग हैं यहाँ आके उनको तंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी 5 दिन भी डटे हुए हैं। तो हमारे साथ किसान नेता हैं रामपाल जागड़ा जी, इनसे समझूंगे के बराबर आ रहे हैं। यहाँ का माहौल देख करके इनको कैसा लग रहा है, मैं इनसे समझता हूँ सर। जागड़ा साहब, आप तो यहाँ बराबर आ रहे हैं, ये बच्चों के बारे में करें कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है तो गैर कानूनी है, आप क्या कहेंगे? कौन कह रहा है ये गैर कानूनी? समझना तो ये पड़ेगा। वो लोग कह रहे हैं जो सत्ता की दलाली करते हैं, जो दलाली करने वाले लोग हैं उनका तो एम है ना किसी भी तरीके से जो जनता हित की बात करेगा, जो जनता के सवाल करेंगे, तो उनके पास एक ही है कि ये धरना जो है यह गलत है, यह जो है संवैधानिक दायरे में नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं, देश के अंदर एकमात्र जगह है, वो जगह दिल्ली जंतर मंतर, और जंतर मंतर पर भी अगर पूरे देश के लोग आते हैं तो वो कहाँ जाएंगे धरना करने? और समय की जहाँ तक बात कर रहे हैं वो कि भाई ये तो इनका समय हो लिया, परमिशन खत्म है, तो इस देश के संविधान को और इस देश की डेमोक्रेसी को आप समझें, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये किसी कानून में नहीं लिखा है कि आप 5 घंटे 3 घंटे की आप परमिशन दोगे और आपके कहने से हम बात रखेंगे। ये हमारा संविधानिक राइट्स है। इनको तो परमिशन तो 20 तारीख तक का ना, 5 बजे का था, अब पुलिस ने कह दिया कि अब आपका गैर कानूनी है ये। देखिए, मैं वही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, गैर कानूनी क्यों है, कौन कह रहे हैं ये चीज गैर कानूनी नहीं है। पुलिस ने कहा ना, पुलिस कहती रहे, पुलिस के ये जो ना घर की संपत्ति है क्या, उनके बाप दादा की रजिस्ट्री है क्या, वो हमारे पैसे से, जनता के पैसे से उनको सारी की सारी जो वर्दी है, यूनिफॉर्म है, तनख्वाह सब उनको मिलती है, और वो कौन हो गया हमको ये कहने वाली बात। ये बात तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला देते हैं ये वहाँ से भी नहीं है, ये इनकी अपनी तानाशाही है। 2012 में हमने यहाँ धरना लगाया, लगातार 17 तक हम यहाँ पे कंटिन्यू 200-250 लोग यही खाना बनाना, यही रहना, यही उठना बैठना था। 17 में ये तालिबानी, मैं डंका की चोट पे कह रहा हूँ, ये जो तालिबानी सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने 17 में यहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन वालों को उठाया, रामपाल के जो भगत थे उनको उठाया, और यहाँ पे और जो छोटे मोटे धरने थे सबको उजाड़ दिया, और इसको बंद कर। तो जब से इन्होंने एक नया कानून, एक नया कई तरीके से ये चीजें लेके आए कि हम यहाँ जो ना 2 घंटे 3 घंटे जैसे सलीम हाल की टिकटा मिलती थी, उस हिसाब से इन्होंने एक नया एजेंडा सेट किया। अब लोगों के दिमाग में हो गया कि जब भी हम कोई कॉल करें, जब भी हम अपनी कोई बात रखें, तो आप ना रिटर्न में देना पड़ेगा, और रिटर्न में भी प्रस्ताव है। आपके माध्यम को मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि आप 200 लोग आएंगे, 200 से ज्यादा बढ़ गए, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। भाई क्या सवाल है ये, क्यों होगा मुकदमा दर्ज? ये सिर्फ डराने के लिए पूरे का पूरा एक सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है, और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी बात को मुखता से कहें, और ये जो बंद का जो है, ये जो बार बार जो किसानों को, पहलवानों को, महिलाओं को, मजदूरों को आप जो दरकिनार कर रहे थे, आपको अब समझना पड़ेगा। अब ये छात्र हैं, और छात्रों के खिलाफ आपने कोई भी अगर उंगली उठाने का प्रयास किया तो पूरे देश के अंदर आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम इसी देश का युवा करेगा।
जिसके कंधों पे आने वाले समय के अंदर ये जिम्मेवारी है। ये सूचना होती है जिसकी आप परमिशन कह रहे हो ना, ये सूचना होती है और सूचना के बाद में पूरे थाने की, पूरी उस एरिया की मेंटेन करने की जिम्मेदारी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रदर्शन कैसा प्रदर्शन है, इनके ऊपर पानी का बौछार पड़ रहा है, लाठी डंडा पड़ रहा है, तो ये कैसा ये प्रदर्शन है, ये लड़ाई नहीं है। तो इसका मतलब मिली भगत है क्या पुलिस से? हमारी तो सरकार से भी मिली भगती है। सरकार कहे ना, सरकार इन बच्चों की बात को मान ले। हमने तो एक्चुअली जो मुद्दा था 198, 307 का मुकदमा, 302 का मुकदमा शिक्षा मंत्री के खिलाफ होना चाहिए था। 18 बच्चों की जान गई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम तो बच्चे तो आज भी यही कह रहे हैं कि भाई इसका इस्तीफा दे दो, दिलवा दो। तो इस सरकार को सद्बुद्धि आ ही नहीं रही है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि आप कितनी हत्याओं पे, क्या इस देश के अंदर जंतर मंतर को भी आप गोधरा कांड में तब्दील करना चाहते हो क्या? आप ऐसी ऐसे रणनीति बनाने की तैयारी में चल रहे हो। एक आरोप लग रहा है इनको फंड कहाँ मिल रहा है? फंड तो देखिए जनता जनार्दन है। जो पीड़ित लोग हैं, जो इस देश के सामाजिक न्याय के लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे बच्चों के लिए, जिसके खुद के जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए संबोधित कर रहे हैं। अगर इनको फंडिंग से जाके कुछ सर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का तो बयान आ रहा है कि ये दहशतगर्द वालों का भी टीम है। अभी जो दहशतगर्द होंगे ना, उनको तो दहशतगर्द ही नजर आएंगे। वो खुद दहशतगर्द हैं। उनको खुद को, मैं बार बार इस देश के जवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को बताने का प्रयास करते हैं कि इस देश के अंदर 2002 के दंगे देख लो। जब ये मुख्यमंत्री था तब ये क्या हालात थी। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारों ने अगर सही से संज्ञान लिया होता 2002 के अंदर भी, तो शायद आज ये इतना बड़ा देश का नुकसान नहीं होता। और हमारे से भी गलतियां हुई है जो 2011-12 के अंदर इस देश के अच्छे भली शासन सत्ता चल रही थी, उसके खिलाफ पूरे का पूरा एजेंडा चला करके पूरे का पूरा हथकंडे इन्होंने अपनाए। और यही जंतर मंतर था, यहाँ करप्शन के लोग पाल के इतने बैनर बोर्ड लगे। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, मंच पे अगर आज बोलने का मौका मिला तो आप पूरी की पूरी इनकी एक तस्वीरें लगाएं यहाँ पे और पूरा डाटा लगाएं, ताकि 2011, 12, 13 वो इस देश की जनता को पता लगे कि कितने कितने झूठे पाखंड षड्यंत्र यहाँ रच के आए थे और आज ये क्या कह रहे हैं। तो पर्दाफाश हो ना प्रॉपर तरीके से। एक छोटी सी मांग के लिए ये अड़े हुए हैं, लेकिन हमने पूरे का पूरा जो शीशा है जो धुंधला हुआ कर रखे हैं लोगों ने, वो साफ करके दिखाना पड़ेगा जनता को। और लाठीचार्ज की जहाँ तक बात करके लाठीचार्ज करो, ए टीम, बी टीम, सी टीम जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, हम बार बार करें, शांत रहिए। और औलाद जो है लाठी मारने वालों के भी घरों में है और उनके बच्चों ने भी आगे पढ़ाई करनी है। और वो जो तनख्वाह ना लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000, उसमें गुजारे नहीं चलने। ये भी तनख्वाह में आने हैं 2,000 रुपए, 2,200 रुपए, 1,500 रुपए दिहाड़ी पर रखे जाएंगे। अगर कोई गलत फहमी का शिकार हो रहा ना, वो इस बात को भी सोच ले। जब नौकरी 4 साल की ये सरकार कर सकती है तो तुम्हारी तो कोई हिम्मत है नहीं। पुरानी पेंशन है बंद कर सकती है जो सरकार, तो तुम्हारा तो बेहोश है नहीं, क्योंकि तुम्हारे वाले संविधान में तुम्हारी वाले की जगह पर तो ये भी लिखा गया प्रोटेस्ट भी नहीं करना। सर, विजेता दहिया और अभिजीत जी के ऊपर इंस्टाग्राम पर धमकी आ रहा है, अभी तो 1 अप्रैल के आएंगे और आपको दिखाएंगे, तो ऐसा बयान देकर बच भी जा रहे हैं कैसे? ये देखिए धमकी बमकी तो ये जो इधर भगत होते हैं देते रहते हैं, इनकी धमकियों को इग्नोर करना चाहिए और अपना जो काम है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम उनकी धमकियों का जवाब देने लगे तो ऐसे घटिया सड़ी गली मानसिकता के दुनिया भर रखे हैं इन्होंने और 10-10 आईडी बना रखी है। आप किस का जवाब दो? आपका जो काम है, आप जो यहाँ करने के लिए आए हैं, आप उस काम पर फोकस रखें ताकि इस देश का युवा को, इस देश के किसान को, इस देश के मजदूर को उनके हक अधिकार मिलते रहे। आप कॉकरोच है क्या जो हम काकरोच भी कह सकते हो, क्योंकि काकरोच इसलिए कह सकते हो कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, जिसके कंधों पे पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी है, न्याय देने की जिम्मेदारी है, अगर वो देश के नागरिकों को कॉकरोच कहता है तो हम अपने बच्चों से पहले कॉकरोच है। ये बात तो सीजीआई को समझ लेनी चाहिए कि आपने अपने शब्दों को वापसी लेने में भी बहुत टाइम लगा दिया। अगर आप तुरंत माफी मांग लेते तो शायद आपने 12 घंटे के बाद में जाके समझ आई कि आपने देश के बच्चों के लिए क्या बोल दिया। तो हम हैं, अब आप देख लो कितने बड़े बड़े कॉकरोच हैं। पेरेंट्स आएगा बच्चों के साथ में और ये लड़ाई मुहिम ये बढ़ेगी। सर, पहले जो दबाने का काम करा, करने का काम। सर, विपक्ष क्यों नहीं साथ दे रहा?
कौन कह रहा है विपक्ष साथ में दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये साजिश करता, ये षड्यंत्र करने वाले लोग सत्ता में हैं। अगर किसी भी पार्टी का कोई झंडा या बैनर या किसी संगठन का दिखाई देगा तो जैसे देखता है जेएनयू के छात्रों को कैसे बदनाम करते हैं, हमारे जो संगठन उनको कैसे बदनाम करते हैं, तो ये थोड़ी जरा सी देर लगाएंगे और बहुत कुछ जो ना ये नुकसान करेंगे। तो इसलिए जो भी समझदार लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अपने तरीके से हर जगह पर सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो राशन का हो चाहे यहाँ आने की हो, वो सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और काम करना भी चाहिए। विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, उनका फर्ज भी है। सर ये जो आंदोलन है क्या सोशल है या राजनीतिक है? ये तो सोशलिज्म राजनीतिक कुछ भी नहीं है। अगर राजनीतिक होती और राजनीतिक सोच होती तो मैंने कहा ना, जितने पेरेंट्स हैं जिसके बच्चों की डेथ करी गई है हुई है, ये सारे का सारा 307, 302 वर्तमान 198 के अंदर FIR दर्ज हो और उसके गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी करके मुकदमा चले और वो जेल में रहे। प्राथमिकता तो ये कहती है नहीं, फिर भी हम बड़ा दिल लेकर फिर भी हम यही करेंगे उसका अस्तीफा। सर अब जी दीपक को करें कि नेता बनने के लिए सब बनती है, क्यों युवा इस देश का नेता नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? इस देश का पढ़ा लिखा बच्चा अगर वो अपनी बात को समझेगा, वो पढ़ेगा लिखेगा बोलेगा तभी तो बात बनेगी ना। तो आप क्या सोच रहे हो नेतागिरी आपकी औलाद करे, आपकी औलाद देशों विदेशों में पढ़े, आपकी औलाद जो ना बढ़िया बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर जाए बाहर विदेशों में, और इस देश का किसान का, मजदूर का, दलित का, पिछड़े का, मजदूर का बच्चा वो यहाँ का यूनिवर्सिटी का भी उसको नहीं पता, वो भी किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ रहा है। ये दुर्भाग्य, ये गद्दारी, ये बेईमानी 2014 के बाद शुरू हुई है। इससे पहले इस देश के अंदर तमाम यूनिवर्सिटियां, तमाम सम्मान, सारी चीजें बराबर थी। सर इन बच्चों को कहा जा रहा है कि इनका कोई प्लान नहीं है। प्लान है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, बच्चे बिल्कुल अपनी लाइन पे हैं और लगातार कंटिन्यू अपना जो इनकी सोच है उस सोच पे ये काम कर रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप दूसरे की बहकाओ, दूसरे की चर्चा में न आए, आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आप अपना काम कार्य करिए। तो बच्चे कर रहे हैं और हम बच्चों के साथ हैं। सर अब जीत जीत के ये बहुजन समाज से आता है, इसलिए क्या मीडिया साथ नहीं दे रहा? देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी हो, वो किसी भी समाज का हो, भारत देश का नागरिक है और हम उस देश का नागरिक होने के और बच्चों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं और जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी हम इनके साथ रहेंगे। सर जंतर मंतर क्या हो रहा है, एक निशु आजाद लड़की है, उसके बाप को यहाँ पर मारा गया है, वो चोट पहुँचाया गया, क्या दहशत फैलाना चाह रहे हैं क्या है? देखिए जो इस देश की शिक्षा की बात करेगा, इस देश के अंदर रोजगार की बात करेगा, इस देश के किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं की जो बात करेगा, उसके ऊपर संभावित बात है ये अटैक होंगे, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो चाहते यही है कि डरा के धमका के इनको रखा जाए। लेकिन आप बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब ये रुकेंगे नहीं। आप कितनी लाठी से, कितनी गोली से और किस तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज करा के जेलों में बंद करवा सकते हो, लेकिन छूटने के बाद में हम फिर बाहर आएंगे। आपका हिसाब किताब कर रहे हैं, आपकी तो पैदाइश 2014 में है, आपका तो जुम्मा साल कितने हुए हैं, और जो आपने जो चीज तैयार करी है पौधे, वो खुद उनकी जो ना वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का ढंग से मुंह नहीं देख रखा उन्होंने। आप किसी के बच्चे को 20,000 रुपए देके और किसी के सामने भड़काने का जो कार्य कर रहे हैं ना, आने वाला समय ये होगा कि उनकी औलादों की औलाद क्या करेंगी, उनका क्या भविष्य होगा। 20,000 रुपए में घर चल जाएगा क्या? 20,000 रुपए में घर नहीं चलेगा। ये तो देखना पड़ेगा। जो हमारे बच्चे हैं ना वो PhD कर रहे हैं और PhD करके वो अपना खर्चा स्वयं उठा रहे हैं, 40-50 हजार रुपए मिल रहे हैं, तब भी हमारा घर चलना नहीं चल रहा है। ये तो 20,000 रुपए के लोग हैं, ये 15,000 रुपए के। और जब भी आप झूठ बोलोगे, मक्कारी करोगे, आका को नमस्ते करोगे, जब जाके आपको 20,000 मिलेंगे। सर जो अभिजीत दीपक को थप्पड़ मारा गया, वो कह रहे थे ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, आर्यन से आजादी, इसलिए उनको थप्पड़ मारा गया। देखिए इस देश के अंदर जो भी पाखंड है, जो भी अंधविश्वास है, भाई हम उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे हाँ, कोई किंतु परंतु नहीं है। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी इससे बाहर निकले, आपकी भी दुर्दशा सुधरेगी, आप भी इन चीजों के अगेंस्ट खड़े हो गए। अरे हिम्मत है ना तो आप 4 पेज लिखना सीखिए, कुछ बोलना सीखिए, तब बात बनेगी। आप सारे का सारा एक लड़की को आप कंधे पे बिठा के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगवा के इस देश में क्या कर रहे हो, और वही लड़की जंतर मंतर पे आ जाती है। देखिए मुंह छुपाना पड़ता है, ये ब्राह्मणवाद है। अगर ब्राह्मणवाद में जीना होता, आपको ब्राह्मणवाद की जयकारे करने होते और ब्राह्मणवाद में आप जीती ना आज, तो घूंघट होता और घर से बाहर नहीं निकलती। तेरे नाक में, तेरे कान में, तेरे पैरों में, तेरी उंगलियों में 36 जगह तेरे को बंधक बना के रखा होता। आज जो आजादी से आप घूम रहे हो वो डैन अम्बेडकरवाद की है, वो डैन वर्तमान की जो परिस्थितियां उनकी है। फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने संघर्ष नहीं किया,
बहुत संघर्ष किया था, तब जाकर के आज इस देश की बहन बेटियों को, इस देश के मजदूरों को, किसानों को मात्र 2% या 3% हक अधिकार मिल रहा है। आज भी वो अपने हक के लिए संघर्ष होता जा रहा है। सर, जो हिंदू मुस्लिम पे राजनीति कर रहे हैं उनको इतना दर्द हो रहा, उनको परेशानी हो रहा, यहाँ गुंडे भेज रहे हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक चलेगी नहीं, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, और खास करके ऐसे आंदोलन जो बिल्कुल सामाजिक न्याय के धार पे तो वहाँ नहीं चल सकते। इसीलिए बार बार इन लोगों को बाहर निकाला जाता है कि देखिए यहाँ हम इस देश के भविष्य की बात करेंगे। मेरी आस्था है, मैं जिसको मानता हूँ अपने अंदर मानता हूँ, मैं उसका प्रदर्शन नहीं करता। आप प्रदर्शन मत करिए, आपकी आस्था मानिए, जो मेन मुद्दे जो है उन मुद्दों पे बात करें। सरकारें बनाते हैं तो सरकारों से जवाब है कि बदले में हमारी क्या, हमने अपनी बुद्धि दी है ना, हमने अपनी बुद्धि का पूरा रस उनको दे दिया कि आप हमें राजा बना दियो। अब राजा से तो रिप्लाई करेंगे ना भाई, अब वो राजा समझता है कि मैं मालिक होगा, वो मालिक आप नहीं हो। आपने जनता को बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा, वरना आपको ये कुछ करेगा। सर, लास्ट सवाल, क्या परिणाम निकलने वाला है, आप क्या सोचते हैं? ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ बदलाव लग रहा है, पुलिस उनको डिटेन कर ले जाएंगे? आप अगर गाँव बिहार से आए हो ना, एक कहावत है ना, जब गोबर नीचे गिरता है जमीन पे तो लेके उठता है, तो वही कहानी है। हम अगर यहाँ जंतर मंतर पे आगे ना, हम कुछ लेके जाएंगे खाली नहीं जाएंगे, हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। खोएंगे क्या? यहाँ तो जो बच्चे पहली बार जंतर मंतर पाए हैं वो भी कुछ सीख करके जाएंगे, वो भी कुछ बोलना सीखेंगे, वो भी कुछ लिखना सीखेंगे, वो भी इस इतिहास के पन्नों में ये सरकार और ये शिक्षा मंत्री का दर्ज होगा नाम, वो याद रखेंगे। जो हम तो कुछ न कुछ लेने के लिए आए हैं और छात्रों को भी बता रहे हैं कि आप बोलिए, आप लिखिए, आप पीछे खड़े हैं? बिल्कुल सीधा तान के खड़े, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। चलो ठीक है, आपने समझ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप तो बच्चे कहाँ से आए हो? बदलपुर से आया हूँ मैं, बदलपुर से आया। अच्छा, क्या नाम है? क्षेत्र पहली बार आए और कभी आए? पहले आए हुए, अच्छा, पहले आए हुए। डर नहीं लगता है आपको? डराने में क्या लगता है, हमारे जैसे साहब हैं। आपको फोटो खींचिए, आपको धमकाया जाएगा? नहीं, हम क्यों धमकी लेने आएंगे, हमारे जो स्तंभ है ये चलो ठीक है। तो साथियों, आप देखो, मैं जंतर मंतर कर रहा था ये समझने के लिए कि आखिर यहाँ के जो छात्र हैं कब तक डटे रहेंगे और आने वाले समय में हमारी बातचीत कैसे रही तो मुझे बताएं। और आप हमारे चैनल बने हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं जंतर